अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो, मैं हूं शिगुफ्ता यास्मीन और आज की रेसिपी बड़ी खास है। बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसको अपने घर में बना सकते हैं। जी हाँ, मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ रेसिपी अरेबियन ब्रेड पुडिंग की। बहुत इजीली बन जाएगी, सस्ता सा मीठा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है और मेहमान जब इसको खाएंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि ये आपने किस तरह से बनाई। चलिए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो मेहनत आपके लिए की जा रही है उसको जरूर अप्रिशिएट कर दिया कीजिए। एक लाइक का बटन तो बनता है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये 1 लीटर दूध है जिसको मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। थोड़ा सा मैं चमचा चला रही हूँ, उसकी वजह ये है कि कहीं ये दूध नीचे चिपक ना जाए। थोड़ी देर तक हम इसको चलाएंगे और इसको बॉइलिंग पॉइंट तक आने देंगे। अब ये दूध जो है वो हल्का गर्म हो गया है। इसमें 1/4 कप मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसको जो है वो चमचे से मूव करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब भी कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें तो आपको जो है आंच को थोड़ा सा कम रखना है। तेज आंच में कभी भी मत डालिएगा। बस कंडेंस मिल्क को अच्छी तरीके से इसमें से निकाल के इसमें डाल दीजिए। 1 मिनट के लिए हम इसके साथ पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें मजीद चीज़ें ऐड कर देंगे। अच्छा, कंडेंस मिल्क की जगह अगर आप चाहते हैं शक्कर ऐड करना खाली, तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क को आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से एक टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। कंडेंस मिल्क के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी कस्टर्ड। जी हाँ, ये कस्टर्ड है और कस्टर्ड के 2 चम्मच हैं जिसको मैंने घोल लिया है थोड़े से दूध में और अब इसको मैं दूध में शामिल कर दूंगी। और बहुत ज़्यादा मुझे इसको नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो डबल रोटी इसको सोक नहीं कर पाएगी। हमें इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है तो इसमें 1/4 कप मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ, ताकि वो एक थोड़ा सा मीठा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो शुगर को कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। अब ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा थिकनेस की तरफ लेके जाएंगे। अब देखें ये कितना थिक हो गया है। थोड़ी देर मैंने इसको और पकाया है, अब ये इतना गाढ़ा हो गया है कि बहुत आसानी के साथ डबल रोटी इसको सोक कर सकती है। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी है। ये थोड़ी सी क्रीम है, 1/4 कप क्रीम है जिसको मैंने प्याले में निकाल लिया है और इसको हल्का सा मैंने चमचे से मिक्स किया है। और अब आप चमचे से चाहें या कांटे से चाहें आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बीटर है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, बीटर से ये बहुत स्मूथ हो जाएगी, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। बस बीटर से इसको आप हल्का सा मूव कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें तो ये हल्की मीठी हो जाएगी, जो लोग ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं उनके लिए। अब इसको हम डिश में सेट करते हैं। ये मैंने डिश ले ली है। डबल रोटी से पहले मैं इसमें जो कस्टर्ड मैंने बनाया है, सबसे पहले मैं वो कस्टर्ड पोर करूंगी इसकी बेस पे। और ये मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ इसकी, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, गाढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। और ये सबसे पहले हम फैला देंगे अपनी ट्रे में और उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है डबल रोटी। आप चाहें तो कॉर्नर काट दीजिए, कॉर्नर का टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैं नहीं काट रही हूँ और इसको मैं बहुत आसानी के साथ इजीली लगाती चली जा रही हूँ। अच्छा, जो कॉर्नर में जगह बच रही है ना, उसमें मैंने डबल रोटी को हाफ कर दिया, हाफ करके उसको सेट कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं जैसा आप चाहें, क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे ना तो फिर वो तो बिल्कुल ही कट के एक तरीके से निकलेगी, तो पूरी पूरी डबल रोटी इसमें से बाहर नहीं आएगी। बस यहाँ पर मैंने मजीद कस्टर्ड इसके ऊपर पोर कर दिया है। आपको जितनी लेयर्स बनानी है, 3 लेयर्स बनानी है, 2 लेयर्स बनानी है, उसके हिसाब से जितना आपका मटेरियल है उसके हिसाब से आपको काम करना है। अच्छा, अब देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं इसको हल्का सा प्रेस भी कर रही हूँ। अब ये सेकेंड लेयर है, इसके ऊपर मैंने एक और डबल रोटी का पीस रख दिया है दोनों के ऊपर। जो हाफ डबल रोटी थी वो कॉर्नर पे मैं रखती चली जाऊंगी। अच्छा, ये जो कॉर्नर्स मैंने छोड़े हैं ना, इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है जब आप इसको काट के खाते हैं। इस वजह से मैं इसके कॉर्नर को ख़त्म नहीं करती। अगेन मैं इसके ऊपर ये कस्टर्ड को पोर करूँगी, इसकी एक लेयर और आएगी। थोड़ी सी डबल रोटी मेरे पास बची हुई है, आपको नज़र भी आ रही है, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पहले मैं अच्छी तरीके से कस्टर्ड को इसके ऊपर पोर कर लूँ और जहाँ जहाँ मुझे गैप नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ जो है वो मैं कस्टर्ड को डालती चली जा रही हूँ, ताकि वो गैप फिल हो जाए और डबल रोटी बहुत अच्छी तरीके से उसे सोक कर ले। अब ये जो कॉर्नर खाली है ना, वहाँ पे मैं डबल रोटी के मज़ीद थोड़े से पीसेस कर रही हूँ और उसको वहाँ पर प्लेस कर दूँगी।
ताकि उधर जो कस्टर्ड है उसको भी डबल रोटी आराम से सोक कर ले। ठीक है, इस तरफ भी डाल दिया मैंने। अब नेक्स्ट उस एक और कोना जो है वो भी बचा हुआ है, वहां पे भी हम इसको डालेंगे। ये आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आप अपने घर में बनाने के लिए खा रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से मैंने कस्टर्ड डाला है और कस्टर्ड डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। बस क्रीम को आप रेंडमली जिस तरह से भी स्प्रेड करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से इसको पोर करना है क्रीम को। बस क्रीम आपने पोर कर दी। अब इसके ऊपर हम पिस्ता, बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप वो लगा दें और इसको गार्निश करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इसका आपको लुक दिखाते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्ती अरेबियन ब्रेड पुडिंग तैयार हो चुकी है। बस इसको काटेंगे और काट के सर्व करेंगे। चलिए मैं इसकी एक लुक आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कैसी होती है। बहुत इजीली ये कट हो जाएगी, बहुत टेस्टी होती है, बहुत डिलीशियस होती है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, एक तो झटपट बन जाती है, एक दफ़ा बनाएंगे आपके मेहमान जो हैं वो कहेंगे कि जी ये आपने किस तरह से बनाई है, बहुत टेस्टी होती है। इसका एक लुक आपको काट के दिखाते हैं। ये देखें, ये कितनी ईजिली कट गई और अंदर तक जो है ये जूसी हो रही है। तो आप बिल्कुल अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये थी आज की रेसिपी और रेसिपी बहुत आसान लगी होगी आपको। बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। अपने घर में इसको ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि जब आपने इसको बनाया तो आपका रिजल्ट क्या रहा। चलिए इसके साथ ही शिकता यास्मीन को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना आप रखिएगा बहुत ख्याल। खुदा हाफिज।